जय हिंद। दोस्तों, इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे वो कमा के अर्जित कर सकता है या फिर वो कहीं ऐसे जगह पर निवेश किया है, वहाँ से उसको पैसा मिल रहा हो। यानी कि कहीं न कहीं से इंसान के पास पैसा आना चाहिए, तभी उसका जीवन अच्छे से चल सकता है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसा कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ, जिस कैलकुलेशन के तहत अगर आप बहुत थोड़ा-सा भी पैसा निवेश करते हैं, तो आपके रिटायरमेंट के लिए या फिर आपके भविष्य के लिए अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हैं और आपको रेगुलर पेंशन मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो में इस कैलकुलेशन के बारे में जाने उससे पहले मैं थोड़ी-सी फिलॉसफी की बातें आप सभी से करना चाहता हूँ, ताकि आगे जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा आप सभी को, वो थोड़ा-सा आप गंभीरता से सुनें और समझें। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो ये बोलते हैं कि बात का बाद में देख लेंगे, 20-30 साल तो बहुत लंबा समय है, अभी थोड़ी आ रहा है। तो वाक़ई में दोस्तों इस बात को मैं भी मानता हूँ कि 20-30 साल का समय थोड़ा-सा लंबा समय होता है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, कि ये धरती, ये दुनिया अपने रफ्तार से चल रही है। 20-30 साल का समय आपको कम लग सकता है, ज़्यादा लग सकता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो 20-30 साल का समय बीतेगा ज़रूर। आपको अच्छे से याद होगा इस धरती पर, जिस धरती पर आज इंसान रहते हैं, इस पर पहले डायनासोर्स रहा करते थे। जब आप डॉक्यूमेंट्री पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि ये जीव धरती पर हज़ारों लाखों साल पहले रहा करती थी। अब सोचिए इस धरती पर पहले से ही हज़ारों लाखों साल बीत चुका है। हम तो बात कर रहे हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल की, बड़े ही आराम से बीत जाएगी। धरती, दुनिया अपने रफ्तार से चल रही है और वो एक दिन समय आएगा ही आएगा। आज हम 2024 में जी रहे हैं, बहुत जल्दी 2034 देखने को मिलेगा, 2044 देखने को मिलेगा, 2054 देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी 2064 भी देखने को मिलेगा। आप अगर अपनी तैयारियां कर ली हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ईश्वर तो है ही, ईश्वर आपकी बेड़ा पार लगाएगा ही। लेकिन अगर आप अपने भविष्य के लिए थोड़े-सा चिंतित हैं, आपको लगता है कि मेरे भविष्य में कैसे होगा, मेरे पास तो निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा होता है, तो कैसे हम अपने भविष्य को सुनिश्चित करें, कैसे हम अपने भविष्य में जो आने वाले खर्चे हैं उसको पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जिस कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस कैलकुलेशन को अगर आप फॉलो करते हैं, तो बहुत थोड़ा-सा पैसा निवेश करके आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं, जिस पैसे से आप आने वाले भविष्य में अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं और आपका भविष्य बड़े ही आराम से बीतेगा अगर ईश्वर ने चाहा तो। तो चलिए फिर इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की शुरुआत कर दी है। शुरुआत इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अभी मैं और भी आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जिन कैलकुलेशन को देख करके ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करना चाहिए। अब क्योंकि ये वीडियो मैं ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं है, निवेश नहीं कर पाते या निवेश करना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा पैसा मैं निवेश करने को नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि आप पूरी ताकत लगा करके 5,000 रुपये पर मंथ सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक निवेश कीजिए। अपना बजट ठीक-ठाक से बना करके, किसी तरह से मैनेज करके आप 5,000 रुपये पर मंथ सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक निवेश कीजिए। फिर उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन भर आराम और आराम से पेंशन लेते रहिए, आपकी जीवन अच्छे से कटते रहेगी अगर ईश्वर ने चाहा तो। तो अगर हम 5,000 रुपये पर मंथ निवेश करते हैं 3 साल तक, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,80,000 रुपये होगा। इस पर 15% का रिटर्न मानकर चले तो एस्टिमेटेड रिटर्न जो होगी वो 48,397 रुपये की होगी और टोटल जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 2,28,397 रुपये की मिलेगी। 3 साल के दौरान इस तरह का हमें कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। तो अब हमारे पास 2,28,397 रुपये आ गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड में हम निवेश कर रहे हैं उसमें हमें ये वैल्यू देखने को मिल सकती है। इसके आसपास का आंकड़ा हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें अब कुछ भी नहीं करना है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जिस म्यूचुअल फंड में हमने ये पैसा 5-5 हज़ार रुपये मंथ में करके 3 साल तक निवेश किया था, उसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में एज इट इज अगले 17 साल और छोड़ देना है। कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कुछ करेंगे तब दिक्कत हो सकता है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो अगले 17 साल इसी म्यूचुअल फंड में हमें अपने पैसे को छोड़ देना है। तो जैसा कि हमने देखा कि 2,28,397 रुपये का अमाउंट हमारे पास बन गया है, तो इस 2,28,397 रुपये से ही अब हम आगे 17 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम 2,28,397 रुपये को अगले 17 साल तक छोड़ देते हैं और हमें 15% का रिटर्न मिल जाता है। अब रिटर्न मिलने को तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ये कैलकुलेशन फेयर रह सके इसलिए मैं यहाँ पे 15% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ।
तो अगले 17 साल में हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा अपने निवेश पर, वो 22,29,443 रुपए के आसपास मिल सकती है। और हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी, हमारा निवेश किया हुआ अमाउंट और हमें जो रिटर्न मिला है वो अमाउंट, वो लगभग दोनों मिला करके 24,57,840 रुपए के आसपास के मिलेंगे। अब हमें जब 24,57,000 रुपए मिल गया, तो अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब हमें यहाँ से SWP के माध्यम से अपना पेंशन लेना है। अब हमें जीवन जो है ना, इस पैसे के माध्यम से, इस पैसे से जो भी रिटर्न मिलेगा उसके माध्यम से हमें अपना जीवन यापन करना है। तो अब चलिए, क्योंकि हमें 24 लाख रुपए के आसपास में पैसा मिल गया, तो कैसे हम इसको निवेश करेंगे, कितना पैसा हम विड्रॉ करेंगे, और आगे चल करके क्या हम अपने जो विड्रॉ का अमाउंट है उसे बढ़ा सकते हैं क्या, इन सारी चीज़ों को अब हम चल करके आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि 5,000 रुपये पर मंथ हमने 3 साल तक निवेश किया है और उस पैसे को अगले 17 साल तक छोड़ दिया है। जब उस पैसे को अगले 17 साल तक छोड़ दिया हमने, तो हमें फाइनल अमाउंट जो मिला है वो 24,57,000 रुपये के आसपास में मिला है। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 24,50,000 रुपये लिखा हूँ। अब समय आ गया है दोस्तों कि इस पैसे को निवेश करके, इस पैसे से जो रिटर्न मिलेगा उस पैसे से हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी अच्छे से फंड में SWP करेंगे। अच्छा सा फंड कौन हो सकता है, हाइब्रिड फंड हो सकता है, मल्टी सेट फंड हो सकता है। इस तरह के फंड में निवेश करके हम जो भी रिटर्न मिलेगा वहाँ से हम अपना पैसा रिडीम करेंगे हर महीने। ये ऑटोमेटिक होता है जब हम SWP इनेबल करते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास 24,50,000 रुपये है। अभी मैं जहाँ पे आपको फोकस करने को कहूँगा वहीं पे फोकस कीजिएगा, नहीं तो एक साथ अगर आप सारी चीज़ों पर फोकस कीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन समझने में आपको मुश्किल हो जाएगी। हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 24,50,000 रुपये है। अब हमने 24,50,000 रुपये निवेश कर दिया। अब इस अमाउंट पर जो भी रिटर्न मिलेगा उसी में से हम पर मंथ कुछ पैसा अपने खाता में लेंगे SWP के माध्यम से, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉ के माध्यम से। जो भी तारीख हम सेलेक्ट करते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, जो भी तारीख सेलेक्ट करते हैं, उसी तारीख को या उस तारीख के आसपास में हमारे खाते में पैसा आ जाता है। घंटी बज जाती है कि आपको जो पेंशन है वो मिल गया है। तो सपोज कीजिए 24,50,000 रुपये हम निवेश करते हैं और पर मंथ विड्रॉ करते हैं 15,000 रुपये। और जब हम पर मंथ विड्रॉ करते हैं 15,000 रुपये और ऐसा हम 10 साल तक करते हैं, तो हम जो पैसा विड्रॉ करेंगे वो 18 लाख रुपये विड्रॉ कर चुके होंगे। और हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसका जो रिटर्न है मैं सिर्फ और सिर्फ 12% कंसीडर करके चल रहा हूँ, ताकि ये जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा सा फेयर रह सके। मिलने को तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे 12% ही कंसीडर करके चल रहा हूँ कि हमें 12% का रिटर्न मिलेगा। और पहले टर्म में हम 10 साल के लिए निवेशित रहेंगे, अगले टर्म में भी हम 10 साल के लिए निवेशित रहेंगे, लेकिन पहले टर्म का हम पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हर महीने हम विड्रॉ करेंगे 15,000 रुपये पर मंथ, हमें 12% का रिटर्न मिल गया। तो और ऐसा अगर हम 10 साल तक करेंगे तो हम इस 10 साल के दौरान 18 लाख रुपये विड्रॉ कर लेंगे। जो हम हर महीने 15,000 रुपये ले रहे हैं ना, तो इस 10 साल के दौरान ये रकम 18 लाख रुपये होगी। तो हम 10 साल में 18 लाख रुपये विड्रॉ कर लेंगे। हमने निवेश किया था 24,50,000 रुपये, लेकिन 18 लाख रुपये विड्रॉ करने के बाद भी फाइनल पोर्टफोलियो बैलेंस हमारे पास 46 लाख रुपये का रहेगा। यानी कि हमने निवेश करके 18 लाख रुपये खा पी लिया, फिर उसके बाद भी हमारे पास 46 लाख रुपये बचा हुआ है। तो ये हमारी पहली टर्म हो गई। अब हमने क्योंकि 10 साल का समय बिता दिया है, तो चीज़ों की दामें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी। जो चीज़ हम 10 साल पहले 10 रुपये में खरीद सकते थे, उसे अब हमें खरीदने के लिए 15 रुपये, 20 रुपये देना पड़ेगा। तो अब हमें जो SWP का अमाउंट है ना, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम दूसरे टर्म में ये जो अमाउंट है ना, ये 30,000 रुपये पर मंथ लेने वाले हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारा जो फाइनल पोर्टफोलियो बैलेंस हो गया वो 46 लाख रुपए। तो अब इस 46 लाख रुपए को हम फिर से दूसरे टर्म में उसी प्लान में रहने देंगे जिस प्लान में हम SWP कर रहे हैं, या फिर दूसरे फंड में भी कर सकते हैं। तो अब हम ये जो अमाउंट है ना, इसे हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 46 लाख रुपए है। तो इस 46 लाख रुपए को हम निवेश कर देते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 46 लाख रुपये हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमारा जो मंथली पेंशन आ रहा है उसे हम 30,000 रुपये लेने लगेंगे। विड्रॉ हम पर मंथ 30,000 रुपये करेंगे। तो मुझे यकीन है कि जो चीज़ें हम 10 साल पहले 15,000 में कर सकते थे, उसे हम बड़े ही आराम से 10 साल के बाद में तो 30,000 में तो कर ही पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे विड्रॉ करेंगे पर मंथ 30,000 रुपये, और यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 12% का ही, और दूसरे टर्म भी हम 10 साल के लिए ही करने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 10 साल तक लगातार 30,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करें, हम अपने खाते में लें, तो इस दौरान हम 36 लाख रुपये विड्रॉ कर चुके होंगे 10 साल के दौरान। जो हर महीने हम 30,000 रुपये ले रहे हैं, इस दौरान 10 साल के अंदर में हम 36 लाख रुपये विड्रॉ कर चुके होंगे। और क्योंकि हमने 46 लाख रुपये यहाँ निवेश किया है और हमारे पैसे खाने के बाद भी 36 लाख विड्रॉ करने के बाद भी
फाइनल पोर्टफोलियो बैलेंस जो रहेगा वो 82 लाख रुपए के आसपास रहेगा। यानी कि इतना पैसा हम खाते जा रहे हैं, फिर उसके बाद भी हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस 82 लाख रुपए के आसपास है। तो अब दोस्तों, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब हम 24 लाख रुपए निवेश किए थे तो 15,000 रुपये ले सकते थे, जब हमने 46 लाख रुपए निवेश किया तो 30,000 रुपये ले रहे हैं। अब हमारा पोर्टफोलियो का बैलेंस 82 लाख रुपए का हो गया है। तो अब इस 30,000 रुपये से भी कहीं ज़्यादा पैसा हम विड्रॉ कर पाएंगे और हमारा फाइनल पोर्टफोलियो बैलेंस भी कहीं बड़ा हो जाएगा। तो चलिए तीसरा टर्म का जो हम SWP प्लान है उसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि दूसरे टर्म में जब हम SWP प्लान कर रहे थे उस समय हमारे पोर्टफोलियो का जो फाइनल पोर्टफोलियो बैलेंस था वो 82 लाख रुपए के आसपास था। तो यहाँ पे भी हम जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो 82 लाख रुपए ही लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल पोर्टफोलियो बैलेंस मिला था वो 82 लाख रुपए था। तो इस 82 लाख रुपए को हम फिर से SWP करने के लिए निवेश कर दे रहे हैं। तो अब क्योंकि हम 82 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं दोस्तों, तो हम कहीं बड़ा SWP के माध्यम से अमाउंट ले सकते हैं। तो अब हम जो पर मंथ विड्रॉ करेंगे ना दोस्तों, वो 60,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करेंगे। इससे अमाउंट थोड़ा सा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 65-70 के आसपास भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आइडियल अमाउंट जो है ना वो 60,000 रुपये ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है और 10 साल के लिए ही हम करने वाले हैं। तो जब हम SWP करेंगे और 82 लाख रुपए डालेंगे तो बड़े ही आराम से 60,000 रुपये पर मंथ हम हर महीने ले पाएंगे। और अगर ऐसा हम 10 साल तक करते हैं तो इस 10 साल के दौरान जो टोटल विड्रॉ कर लेंगे हम हर महीने 60,000 रुपये, वो टोटल पैसा होगा 72 लाख रुपये। 72 लाख रुपये हर महीने 60,000 रुपये के हिसाब से हम 10 सालों के दौरान खा चुके होंगे, अपने खर्चों पर खर्च कर चुके होंगे। जो भी हमारी ज़रूरतें होंगी उन सारी ज़रूरतों पर हम खर्च कर चुके होंगे 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और क्योंकि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 82 लाख रुपये, तो अब ये अमाउंट बढ़ करके, क्योंकि हम उतना ही पैसा खा रहे हैं जितना पैसा हम खा भी लें और हमारा पैसा ग्रो भी कर पाए, तो इसीलिए फाइनल पोर्टफोलियो बैलेंस अब आप देख सकते हैं कि 1,31 लाख रुपए का हो गया है। इसी तरह से अगर आप चौथे टर्म में चाहें दोस्तों, तो जब 1,31 लाख रुपए को निवेश करेंगे तो अब आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का SWP के माध्यम से पेंशन ले पाएंगे। तो आपने देखा ना दोस्तों कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ 3 साल तक निवेश करें और उसको अगले 20 साल तक छोड़ दें और उसके बाद अगर हम पेंशन लेना शुरू करें तो हम 60,000 रुपये, तो बड़ी छोटी सी बात है दोस्तों, हम 1 लाख रुपये पर मंथ का भी पेंशन ले पाएंगे। तो इस तरह का कैलकुलेशन होता है दोस्तों, और इस तरह का होता है कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों हम कंपाउंडिंग देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, लंबे समय का प्लान बनाते हैं, तो हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और अगर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला तो सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ 3 साल तक निवेश कीजिए और उसे कुछ समय तक पैसा छोड़ दीजिए और आप भी इस तरह से 50,000 60,000 रुपये का पेंशन लाइफ टाइम ले पाएंगे और इसे अपने फैमिली के लिए भी छोड़ पाएंगे। उन लोग भी बाकी समय तक इसका पेंशन ले पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान पाएँ कि अगर हम 5,000 रुपये पर मंथ निवेश करते हैं और ऐसा 3 साल तक करते हैं और 3 साल के बाद कुछ समय तक उसे छोड़ देते हैं तो कितना बड़ा अमाउंट हम हर महीने पेंशन के माध्यम से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए कि हमें आगे चल करके क्या करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए और हमें कितना पेंशन मिल सकता है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में लमसम करने का अच्छा समय हो, स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करें, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही समय पर कोई नोटिफाई करे तो उस टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी चेकआउट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें KYC करते हैं, उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।